नमस्कार दोस्तों, आपके पौराणिक नीतिकथा चैनल में आपका स्वागत है। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान गौतम बुद्ध की कथा सुनने से निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पौराणिक नीतिकथा। बुद्ध की ये 31 बातें याद रखेंगे तो जीवन सफल और शांतिपूर्ण रहेगा। मानव जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। सुख के साथ साथ दुख से भी कोई अछूता नहीं है। शरण, रोग, मृत्यु ये सब दुख हैं। बुद्ध के अनुसार मनुष्य की इच्छा ही दुख की जड़ है। कभी कभी जो खुशी आती है वह दुख के साथ मिश्रित होती है और अस्थायी होती है। शुद्ध खुशी जैसी कोई चीज नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, निर्वाण की प्राप्ति या इच्छाओं से मुक्ति से दुख समाप्त हो जाता है। इससे अज्ञान दूर होता है। पूर्ण शांति। इसलिए हम सत्य, आनंद और सकारात्मकता के लिए बुद्ध के पास जाते हैं। खुशी की तलाश में उनकी बातों पर अमल करें। गौतम बुद्ध की 31 बातें नीचे दी गई हैं। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जिनमें आपको खुशियों का पता मिल सकता है। अतीत पर ध्यान मत दो, नहीं भविष्य के बारे में दिवास्वप्न देखो। इसके बजाय वर्तमान क्षण के बारे में सोचें। मन हर चीज के लिए वास्तविक है। सबसे पहले अपने मन को तैयार करें, विचारशील बने। पहले सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। आनंद शुद्ध मन का साथी है। शुद्ध विचारों को खोजना और अलग करना चाहिए, तब तुम्हें सुख की दिशा मिलेगी। आप ही अपने रक्षक हैं, दूसरा कोई नहीं। जीवन में पहली गलती करने का मतलब यह नहीं है कि यह सबसे बड़ी गलती है। इससे सीखें और आगे बढ़े। अनियंत्रित मन भ्रम की स्थिति पैदा करता है। यदि आप मन को प्रशिक्षित कर सकें तो विचार भी आपकी दास्तां स्वीकार कर लेंगे। आनंद शुद्ध मन का साथी है। शुद्ध विचारों को खोजना और अलग करना चाहिए, तब तुम्हें सुख की दिशा मिलेगी। आप ही अपने रक्षक हैं, दूसरा कोई नहीं। जीवन में पहली गलती करने का मतलब यह नहीं है कि यह सबसे बड़ी गलती है। इससे सीखें और आगे बढ़े। अनियंत्रित मन भ्रम की स्थिति पैदा करता है। यदि आप मन को प्रशिक्षित कर सकें तो विचार भी आपकी दास्तां स्वीकार कर लेंगे। आप सभी को दयालु, बुद्धिमान और सही दिमाग वाला होना चाहिए। आप जितना पवित्र रहेंगे उतना ही अधिक आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। हम में से कई लोग अपना पूरा जीवन किसी चीज की खोज में बिता देते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही हो सकता है। तो अब रुकें। खुशी दिल में पैदा होती है। यह कभी भी किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाना भी आपके जीवन में एक आशीर्वाद है। बुद्ध की ये 31 बातें याद रखें तो जीवन हो जाएगा आसान। मानव जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। सुख के साथ साथ दुख से भी कोई अछूता नहीं है। शरण, रोग, मृत्यु ये सब दुख हैं। बुद्ध के अनुसार मनुष्य की इच्छा ही दुख की जड़ है। कभी कभी जो खुशी आती है वह दुख के साथ मिश्रित होती है और अस्थायी होती है। शुद्ध खुशी जैसी कोई चीज नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, निर्वाण की प्राप्ति या इच्छाओं से मुक्ति से दुख समाप्त हो जाता है। इससे अज्ञान दूर होता है। एक पूर्ण शांति। इसलिए हम सत्य, आनंद और सकारात्मकता के लिए बुद्ध के पास जाते हैं। खुशी की खोज में उनकी बातों पर अमल करें। गौतम बुद्ध की 31 बातें नीचे दी गई हैं। ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं,
जिनमें आपको खुशियों का पता मिल सकता है। अतीत पर ध्यान मत दो, नहीं भविष्य के बारे में दिवास्वप्न देखो। इसके बजाय वर्तमान क्षण के बारे में सोचें। मन हर चीज के लिए मौलिक है। सबसे पहले अपने मन को तैयार करें, विचारशील बने। पहले सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। आनंद शुद्ध मन का साथी है। शुद्ध विचारों को खोजना और अलग करना चाहिए, तब तुम्हें सुख की दिशा मिलेगी। आप ही अपने रक्षक हैं, दूसरा कोई नहीं। जीवन में पहली गलती करने का मतलब यह नहीं है कि यह सबसे बड़ी गलती है। इससे सीखें और आगे बढ़े। अनियंत्रित मन भ्रम की स्थिति पैदा करता है। यदि आप मन को प्रशिक्षित कर सकें तो विचार भी आपकी दास्तां स्वीकार कर लेंगे। आप सभी को दयालु, बुद्धिमान और सही दिमाग वाला होना चाहिए। आप जितना पवित्र रहेंगे उतना ही अधिक आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। हम में से कई लोग अपना पूरा जीवन किसी चीज की खोज में बिता देते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही हो सकता है। तो अब रुकें। खुशी दिल में पैदा होती है। यह कभी भी किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाने का आपके जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता बहुत कम लोगों के जीवन में आती है। एक भागीदार के रूप में आपको यह परिपक्वता हासिल करनी होगी, लेकिन यह गलत लोगों का अनुसरण नहीं कर रहा है। इस परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए अकेले चलो के सिद्धांत का पालन करें। करुणा दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी का कभी आविष्कार नहीं किया जा सकता। यह हमेशा आपके साथ है और रहेगा। आपको बस देखने के लिए योग्य होना होगा। गुस्सा करना मतलब खुद को सजा देना है। वास्तव में शक्ति के साथ जीने के लिए बिना किसी डर के जियो। जिंदगी में दर्द तो आएगा, लेकिन दर्द से प्यार करना सीखो। हम कई मोमबत्तियां जलाने के लिए केवल एक मोमबत्ती का उपयोग करते हैं। इससे उस मोमबत्ती की रोशनी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। खुशी के बारे में भी यही सच है। जब हम अपने मन को बदलते हैं और अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो हम अपने जीवन को अधर्म से शुद्ध करते हैं। इससे बुरे कर्मों के निशान भी मिट जाते हैं। कभी भी दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास न करें, केवल स्वयं को नियंत्रित करें। यदि आप प्रबुद्ध होना चाहते हैं तो पहले अपने मन पर नियंत्रण रखें। आत्मज्ञान जीवन के लिए उस समय की सकारात्मक इच्छा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भय को तुच्छ समझना चाहिए, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। ये तीन सदैव प्रकट होंगे, चंद्रमा, सूर्य और सत्य। जिंदगी छोटे छोटे लम्हों का मेल है। बस एक सही क्षण एक दिन बदल देता है। एक सही दिन जिंदगी बदल देता है। एक और जिंदगी पूरी दुनिया बदल देती है। आपको अपने शब्दों की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि दूसरों के अच्छे कर्म या बुरे कर्म आपकी अपनी बातों पर निर्भर करेंगे। नफरत कभी दूर नहीं होती। अंधेरे में रोशनी लाने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ आग जलानी ही पड़ेगी। हर नई सुबह आपके लिए एक अच्छी शुरुआत करने का अवसर होती है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का पूरक है, यानी हम समाज में अकेले नहीं हैं। आप सदैव बुरा स्वयं चुनते हैं, तो आप अपने बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। यह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। आपके विचार ही आपकी शक्ति का स्रोत हैं। नकारात्मक विचार आपको जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।
मूर्ख मित्र कोई मित्र नहीं होता। बेवकूफ दोस्त रखने से बेहतर है अकेले रहना। यह मायने नहीं रखता कि आप अपने मुंह से क्या कहते हैं, यह मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। नई दिल्ली, वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह 26 मई को मनाया जा रहा है। संपूर्ण वैशाख माह अत्यंत ही पुण्यदायी और पवित्र होता है। भगवान बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, भाईचारे और करुणा का शाश्वत संदेश समग्र विश्व को दिया था। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है, पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती,
मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं। इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहे। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जो बुद्धिमानी से जिए हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून जैसी कोई आग नहीं है,
नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी पानी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वही पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो, चमको। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। अगर किसी के विचार गंदे हैं,
अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्ज्वल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार काबू कर लिया जाए तो कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता, तुम्हारे माता पिता भी नहीं। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा, आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है, ध्यान महत्वपूर्ण है। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगा। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कष्ट की जड़ आसक्ति है। आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे ना होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकते हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करें, भविष्य की चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिएं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। कुछ भी स्थायी नहीं है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। मैं दुनिया के साथ मतभेद नहीं करता, बल्कि ये दुनिया है जो मेरे साथ मतभेद करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है।